द्रव्यमान तथा आवेश में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को हम जानें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द्रव्यमान आप जानते हैं, इसको केजी में मापते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यूनिट का अंतर है। तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और आवेश को कूलाम में मेजर करते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, द्रव्यमान जो है यह केवल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आवेश पॉजिटिव, नेगेटिव तथा जीरो तीनों हो सकता है। धनावेशित, ऋणावेशित और जीरो तीनों हो सकता है आवेश, लेकिन द्रव्यमान केवल पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा जो डिफरेंस है दोनों में वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रह सकता है। चौथा जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो स्पीड का असर, यानी द्रव्यमान पर स्पीड का प्रभाव पड़ता है, यानी स्पीड बढ़ने पर द्रव्यमान की मात्रा बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ने पर द्रव्यमान की मात्रा बढ़ती जाती है। बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि इसमें आवेश स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन जो है द्रव्यमान का ज्ञात नहीं है, जबकि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। यानी यह आवेश के पैकेट के रूप में होता है। आवेश के पैकेट के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लास्ट, दैट इज द्रव्यमान जो है वो आवेश के बिना संभव है। द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है, यानी कोई वस्तु द्रव्यमान तो हो सकता है उसमें, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आवेश हो। लेकिन जो वस्तु आवेशित है उसका द्रव्यमान होना निश्चित है, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। यानी जब तक कोई वस्तु द्रव्यमान, यानी उसके अंदर द्रव्यमान नहीं है, तब तक उस पर आवेश नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मेन 5 डिफरेंस हैं द्रव्यमान और आवेश के बीच। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसके पहले आप जान चुके हैं कि अगर दो आवेशित कण एक दूसरे के निकट रखे हों
तो इनके बीच बल कार्य करता है, वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इन बलों को हम वैद्युत बल या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के संबंध में कूलाम ने नियम बताया कि कितना दो वस्तुओं के बीच, आवेशित वस्तुओं के बीच फोर्स काम करता है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर दो आवेश एक दूसरे के निकट अगर कहीं पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, अर्थात दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल किस पर निर्भर करता है? तो फर्स्ट, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ Q1 एंड Q2। दूसरा किस पर निर्भर करता है? तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इसके वर्ग यानी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F इज आल्सो अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो F इज प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन है। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान करके R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं। तो F इक्वल लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? स्मॉल k एक समानुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है? जिसका मान प्रैक्टिकली कूलाम ने ज्ञात किया था, और इसकी वैल्यू k की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर k की वैल्यू पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको मिलेगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यही जो है दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। तो ये आपका दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है। निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता ये आगे चल के जानेंगे आप। यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वैद्युतशीलता वह भौतिक राशि है जो ये बताती है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी माध्यम में कितने अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं, यानी जितने अंश तक
वैद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में इंटर कर सकती हैं, उसको हम नापते हैं वैद्युतशीलता से, और अलग अलग माध्यमों का वैद्युतशीलता अलग अलग होता है। यहाँ एप्सिलॉन 0 लगा देने से ये निर्वात के लिए बताता है कि वैक्यूम के लिए वैद्युतशीलता कितनी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको मिल रही है एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर K कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मान विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात के लिए या एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए कैपिटल K की वैल्यू 81 होती है, मेटल के लिए, धातुओं के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इस तरीके से कूलॉम्स के नियम से बाय कूलॉम्स लॉ जो कि फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R²। तो अगर आप एयर लेते हैं तो एयर के लिए K की वैल्यू जो होती है 1 होती है, या निर्वात के लिए तो K की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिया जाए तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। और वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स होता है इसको हम F0 या F0 से डिनोट करते हैं। तो अगर एयर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = 9 × 10⁹। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 R² के। तो एयर में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। अगर किसी अन्य माध्यम में रखा हुआ है तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R² होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F की वैल्यू मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 R², और एयर में मिला था F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। अगर हम डिवाइड करें F0/F निकालें तो इसमें इससे डिवाइड करना है आपको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, कैपिटल K। यानी इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो F0/F इक्वल हो जाएगा K। यानी कि किसी माध्यम में F अगर निकालना है, यहाँ से अगर निकालना है तो F इक्वल हो जाएगा F0/K के। यह जो है किसी माध्यम में फोर्स है और ये एयर में रखा हुआ बल है। इसका मतलब हुआ कि अगर दो आवेशित वस्तुएं हैं, चार्ज A और चार्ज B सपोज करिए, और इसके बीच में एयर है, और इस एयर के बीच लगने वाला अगर फोर्स आपका सपोज करिए 81 न्यूटन है, तो अगर बीच में, अगर आप दोनों चार्ज के बीच में अगर हम वाटर भर देते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका वाटर भरा गया, तो वाटर का परावैद्युतांक K की वैल्यू 81 होती है। तो अब जो नया फोर्स होगा, फोर्स इन वाटर F, उस माध्यम में फार्मूला होता है एयर में फोर्स अपॉन K। तो एयर में फोर्स कितना है 81 और K कितना है 81, डिवाइड करिए 1 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशित कण
जो हवा में रखे हुए हैं और उनके बीच 81 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उन्हीं के बीच अगर पानी भर दिया जाए, वाटर भर दिया जाए, तो अब जो नया फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि वाटर के भर देने से फोर्स कम हो गया। यानी किसी भी माध्यम में, किसी हवा को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में वैद्युत बल जो होता है वो घट जाता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम माने कुचालक भर दिया जाए तो बल में कमी हो जाती है। यानी कि एयर में सबसे अधिक फोर्स काम करता है। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच सबसे अधिकतम मैक्सिमम फोर्स किस में काम करता है? एयर में। जबकि अन्य माध्यमों में थोड़ा सा फोर्स कम हो जाता है।